ये वो स्थान है जहाँ पे माता सीता जी धरती के अंदर समा गई थी। यहीं पे धरती फटी, पाताल लोक को प्रवेश किया है। ये जो आप घास देख रहे हैं सीता जी के बाल है ये। तो इससे मनोकामना के लिए लोग गांठ लगाते, कोई मनोकामना है, दिक्कत है, परेशानी है तो लोग इसमें गांठ। आप सभी लोगों ने रामायण में यह सीन तो देखा ही होगा, जब माँ सीता जी ने पृथ्वी देवी से उनकी गोद में शरण मांगी थी और फिर वहाँ पर माँ पृथ्वी देवी सीता जी की प्रार्थना पर प्रकट हुई और फिर सीता जी पाताल लोक के रास्ते से होते हुए बैकुंठ धाम को चली गईं। और फ्रेंड्स, वह बात थी त्रेता युग की, लेकिन अब कलयुग में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिठूर नामक गांव में यह स्थान आज भी मौजूद है। और यह स्थान है वाल्मीकि आश्रम। यह वही स्थान है जहां वाल्मीकि जी ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। संत वाल्मीकि जी इसी आश्रम में रहते थे। जब श्री राम जी ने माँ सीता जी को त्याग दिया था तब वह यहाँ पर रहने लगी थीं और इसी आश्रम में माँ सीता जी ने अपने 2 पुत्र लव और कुश को जन्म दिया था। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग भी अब महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम को देखने के लिए चलते हैं और साथ ही में रामायण में दिखाए गए स्थानों को भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है, देखिए, लव कुश जन्मभूमि मंदिर। श्री रामचंद्र जी के आदेशानुसार लक्ष्मण जी यहीं पर माता सीता को छोड़कर गए थे। इसी मंदिर में माता सीता जी की कुटिया थी और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को इसी स्थान में पकड़ा गया था। यहीं पर माता सीता के समीप वीर हनुमान जी को लव कुश बंदी बनाकर लाए थे। मंदिर में सीताराम, लव कुश एवं प्राचीन दक्षिणमुखी हनुमान जी की कुटिया स्थापित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं श्री लव कुश जी का जन्म स्थान। जय हो माँ सीता जी की। ये श्री लव जी, श्री लव और श्री कुश और माँ सीता जी बीच में। और यह देखिए श्री लव कुश जन्मभूमि है। अंदर माँ सीता जी हैं और श्री लव और कुश बैठे हुए हैं साथ में। और इनके ठीक सामने श्री दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं, जिनको श्री लव कुश जी ने बंदी बनाकर रखा था। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है। लव कुश जी के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं वाल्मीकि आश्रम के जो बिल्कुल बगल में बना हुआ है। इधर साइड में लव कुश जी का जो जन्म स्थान था वो मैंने अभी यहाँ को दिखाया। और फिर यहाँ पर जो वाल्मीकि आश्रम है वो है, देखिए लिखा हुआ। मान्यता है कि प्राचीन काल में महाभारत के नाम से विख्यात इस स्थल पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। कहा जाता है कि उनका आश्रम यही स्थित था और भगवान राम की परित्यक्ता पत्नी सीता को महर्षि वाल्मीकि ने यहीं शरण दी थी। सीता जी के दोनों पुत्र लव और कुश को इसी आश्रम में शिक्षा दीक्षा मिली और उन्होंने इसी क्षेत्र में भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ लिया था। तदंतर यहीं महर्षि वाल्मीकि द्वारा पिता पुत्र का मिलन कराया। यहाँ स्थित वाल्मीकि मंदिर को जीर्णोद्धार पेशाकार द्वितीय सन, मतलब बाकी सब कुछ इसके बारे में जो लिखा हुआ है, लेकिन जो ऊपर है जो हम लोगों ने रामायण में देखा है वो यही मंदिर है। और इसके बराबर में भी एक और बोर्ड लगा है। इसके आसपास के दर्शनीय स्थल देखिए, श्री गुरु मंदिर है, श्री सीता लव कुश मंदिर, संकट मोचन मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री सीताराम मंदिर, श्री शिव मंदिर। और अभी हम लोग चलेंगे ऊपर सीता रसोई देखने और वाल्मीकि जी का आश्रम। देखिए वो सामने लिखा है मंदिर जाने का रास्ता है सीता रसोई। तो चलिए अब हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। वाल्मीकि जी का आश्रम थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़कर है और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगी। और जब आप मंदिर के ऊपर साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा अश्वमेध का घोड़ा, जो रामायण में हमने देखा था कि यज्ञ के समय पर अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया था। और यहीं पर ही लव कुश जी ने हनुमान जी को बंदी बनाया था। वो पूरा दृश्य आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये सामने घोड़ा बंधा हुआ, जब वो छुड़ाने के लिए आए थे भगवान श्री राम जी के आदेश पाकर, तब लव कुश जी ने यहीं पर ही उनको बंदी बना लिया था। तो ये भी वही स्थान है देखिए।
और अभी हम लोग ऊपर की साइड में जाएंगे, वहाँ पर जहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम है और यहीं पर ही उन्होंने रामायण लिखी थी। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के ऊपर साइड में, और जो ऊपर मंदिर है यहाँ पर ऊपर से कुछ मंदिर का जो नज़ारा है वो इस तरीके का है। और जो मेन वाल्मीकि जी का मंदिर है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मंदिर के बाहर ही पंडित जी बैठे हुए हैं, तो पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी राम राम। पंडित जी इस जगह के थोड़े से महत्व को बताइए, कैसे क्या है यहाँ का महत्व? यहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे, वो जगह है। तो बाबा वाल्मीकिश्वर महादेव जी के नाम से जाने जाते हैं। बाबा वाल्मीकिश्वर महादेव जी के नाम से जाने जाते। वाल्मीकि जी के हाथ की स्थापित शिवलिंग है ये। अच्छा। हाँ, और इधर ही सामने माता सीता जी की रसोई घर है, जहाँ पे सीता मैया ने खाना बनाया था। उधर वो सीता कुंड है, जहाँ पे माता सीता जी धरती के अंदर समाई थी। उसके बगल में वन देवी कुटिया है, जहाँ पे माता ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया। जब ये युद्ध करने गए थे तब आशीर्वाद दिया। उसके बगल में सबसे पुराना पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे वाल्मीकि ऋषि बैठ के वो मरा 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 कर जाप किए थे। तो वहीं पे उनके शरीर पे दीमक लगी थी, बामी बनी थी, तब से उनका नाम पड़ा था वाल्मीकि। हाँ, तो उस पेड़ की विशेषता ये है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते हो नए पहनते हैं, वैसे ही इसकी पेड़ की शाखा बदलती रहती है, अंदर अंदर तैयार होता रहता है। तो वही एक पेड़ है जो सीता जी वाल्मीकि जी का साक्षी है। 9,80,064 वर्ष पुराना वृक्ष है। 9,80,064 वर्ष पुराना वृक्ष है। अच्छा। उसी वृक्ष का पूरा यहाँ पे 14 कोस का जंगल था, वन था, तपोवन था, उसी का पूरा यहाँ पे वन था। और बगल में वाल्मीकि जी के बाल्यापन का रूप है, जिस समय रत्नाकर के नाम से जाने जाते हैं। डाकू रत्नाकर। तो जो जब उन्होंने जो अश्वमेध का घोड़ा जो पकड़ा था लव कुश जी ने, तो यहीं पे पकड़ा था। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है रमेल। हाँ, जिसका शुद्ध नाम है रण और मेल, जहाँ पे पिता पुत्र का युद्ध हुआ, बाद में पिता पुत्र का मिलन हुआ है जी। फिर वहाँ से हनुमान जी को बंदर समझ के पकड़ लाए, तो नीचे गेट के पास मंदिर बना हुआ है जी, जहाँ हनुमान जी को बांधा था, और वहीं लव और कुश का जन्म हुआ था। ये मुख्य स्थान है। और जो ये जो जगह स्थान है यहाँ पर, जहाँ पर ये लिखा हुआ सीता कुंड समाई थी, फिर यहीं पे जब पिता पुत्र का मिलान हुआ, सब मिलान हुआ, भगवान ने कहा घर चलने के लिए, तब माता सीता जी धरती में समा गई थी। वो सीता कुंड है, जहाँ पे माता सीता जी धरती के अंदर समा गई थी। अच्छा, जैसे हम लोग को रामायण में देखने को मिला था कि जो धरती में समाई थी सीता जी, वह क्या नाम है, जो राजमहल था उसके अंदर समाई नहीं, राजमहल वापस नहीं गई थी। भगवान राम स्वयं आए थे ना यहाँ युद्ध करने जी। जब तीनों लोग मूर्छित हो गए थे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी लोग, तब भगवान राम आए थे, तो यहीं पे इनका युद्ध हुआ था, यहीं पे मिलान हुआ है। तब यहाँ से ले जाने के लिए कहा तो वापस नहीं गई थी। अच्छा। तब मैया यहीं भूमि में समा गई थी। उसी समय भगवान राम सीते 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 कहते हुए माता के बाल पकड़े थे जी। उसी से अपने हाथों से रेखाएं बनी हुई है, उसको बाल को फेंक दिया तो कुश बन गया। वही सामने कुश है, सामने जो घास आप देख रहे हैं लगे हुए जी, सीता जी के बाल है ये। अच्छा, जो ये सीता कुंड के ऊपर जो हमको घास दिखाई दे रही है, सीता जी के बाल है, ये कुश है। और ये सामने सीता रसोई जो है, ये सीता जी यहाँ खाना बनाती थी लवकुश के लिए और वाल्मीकि महाराज के लिए। जैसा रामायण में दिखाया था कि वो वन से लकड़ियाँ काट के लेकर आती थी, और पूरा जंगल ही था, पूरा 14 कोस का इलाका था ये। पूरा 14 कोस के जंगल में घूमे हैं, फिरे हैं, लकड़ी लाए हैं, सब कुछ किए हैं। अब स्थान तो एक निर्धारित होगा जहाँ खाना बनाएंगे जी जी जी, तो वही स्थान है ये यहाँ पे। तो मतलब उनके समय घास फूस की झोपड़ियाँ होती थी जी। अब समय के अनुसार ये बिल्डिंग बनी हुई है। अब आने वाले समय में आओगे थोड़ा और परिवर्तन हो जाएगा, तो जैसा समय आएगा वैसे उसका परिवर्तन होगा जी जी। और जो जैसे जो युद्ध हुआ था, जब महर्षि वाल्मीकि दूर से बैठ के देख रहे थे, दूर से आश्रम से देख रहे थे वो अपने दिव्य दृष्टि द्वारा। हाँ,
वो सब कुछ देख रहे थे। जब उसका आमना सामना हुआ पिता पुत्र का, जब एकदम घमासान जी। होने, तब वाल्मीकि जाके समझाया, रोका, तब वहाँ परिचय हुआ। तो काफ़ी सारी जानकारी दी पंडित जी ने हमें। पंडित जी आपका नाम क्या है? दुर्गानंद। दुर्गानंद जी। तो काफ़ी सारी जानकारी दी आपने हमें, थैंक यू। और जब आप भी कभी यहाँ पर आइएगा तो इस जगह पर आकर ज़रूर ये सब देखिएगा, क्योंकि काफ़ी प्राचीन चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और जैसा कि हमने रामायण में देखा है, वह सारे जो कहते नहीं साक्ष्य हैं वो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे सीता रसोई, और जहाँ से सीता जी धरती में समाई थी वह भी स्थान यहाँ पर है, और जहाँ पर लव कुश जी का जन्म हुआ था वह भी स्थान यहाँ पर है। जो पंडित जी हमको पेड़ बता रहे थे जो काफ़ी साल पुराना पेड़ है, तो वो हम देखने के लिए अब जा रहे हैं। ये तो वाल्मीकि जी का बाल्यापन का रूप है, जिस समय रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। अच्छा, जब वाल्मीकि जी रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे तब उनका ये बाल्य रूप है। और इधर साइड में वन देवी, ये आशीर्वाद दिया था मैया जी ने, सीता माता है लव कुश। अच्छा, ये सीता माता जी का मंदिर और लव कुश जी का जो आशीर्वाद दिया था यहाँ पर। ये वो स्थान है जहाँ पे माता सीता जी धरती के अंदर समा गई थी। यहीं पे धरती फटी, पाताल लोक को प्रवेश किया है। ये जो आप घास देख रहे हैं सीता जी के बाल है ये। तो इससे मनोकामना के लिए लोग गांठ लगाते, कोई मनोकामना है, दिक्कत है, परेशानी है, तो लोग इसमें गांठ लगाते हैं। फिर आके इसको खोलते हैं, तब माता जी का पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाते, धोती ब्लाउज चुन्नी बिछिया, माता जी का पूरा सती जी का श्रृंगार चढ़ता है। तो जितनी भी घास है ये माता जी के बाल हैं। बाल है ये। और यही वह स्थान है जहाँ से माँ सीता जी धरती में प्रवेश किया था उन्होंने। और अब पंडित जी हमको कहीं और लेके जा रहे हैं। ये वो पेड़ है जी। इसी पेड़ के नीचे भगवान वाल्मीकि ऋषि बैठ के वो मरा 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 कर जाते हैं। तो इस पेड़ की ये विशेषता है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते और नए पहनते हैं, वैसे देखो ऊपर का ये पूरा फेस आपका खत्म हो रहा है, सड़ रहा, गला मिट्टी हो रहा है जी। वो देखो अंदर से फिर से तैयार हो रहा हाँ है जी। और कभी भी आपको इससे पतझड़ नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, मतलब पूरा पेड़ पूरी तरह से खाली नहीं होगा पत्तियों से। ऐसा आपको इसे हरा ही मिलेगा पूरे 365 दिन। ये देखिए ऊपर का फेस पूरा आपका मिट्टी हो रहा, सड़ रहा, जी। अंदर देखिए नई शाखा तैयार हो रही, जड़ जा रही। हाँ, ये सामने जो जड़ें दिख रही हैं वो अंदर वाली वो जड़ें हैं, और ये सब मिट्टी बन के हट रहा है ऊपर से। वो जो बाम भी बन जाती थी पहले मिट्टियों की, दीमक की, तो इसी प्रकार से दीमक लगती रहती, बामी बनती रहती और ये हटता रहता है। और ये सामने कुआं है जहाँ पे सीता मैया ने भोजन बनाने के लिए पानी भरती थी, तो यहीं पे माता जी ने पानी भरा था, तो उनके आँखों का आंसू गिर गया था, इसलिए सारा जल यहाँ पे नमकीन मिलेगा आपको। अच्छा, कुएं का जल जो है वो नमकीन है? नमकीन है ये, बिल्कुल ये समुद्र जैसा नमकीन है पानी। अच्छा, तो अभी जल इसमें कुएं में जल है? जल है, जाके देख सकते हैं हाँ, ऊपर? बिल्कुल देख सकते हैं। आइए आप लोग को दिखाते हैं जो कुएं का जल था, जब सीता माँ का जो आंसू था। हाँ, अभी पानी है नीचे, देखिए आप लोग को भी शायद चमक दिख रही होगी वो अंदर साइड में। काफ़ी गहरा कुआं है और इसमें पानी है अभी भी। पानी बिल्कुल समुद्र जैसा नमकीन है, पानी एकदम समुद्र जैसा नमकीन है। और पंडित जी ये जो पीछे जो आश्रम बने हुए हैं, कुछ आश्रम है, ये पीछे वाला लवकुश आश्रम है। यहाँ बच्चों को विद्या सिखाई जाती है। अच्छा अच्छा। और इधर ये नीचे लवकुश जन्मभूमि है जहाँ लवकुश का जन्म हुआ था। अच्छा, वहीं हनुमान जी बांधे गए थे। हाँ, जो वो लोग बंदी बना लिए थे उनको, जब हनुमान जी युद्ध करने के लिए आए थे तो तभी बंदी बनाया था। ये जल नमकीन है। अच्छा, पी सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। जय हो माँ। बहुत खारा पानी है, बहुत खारा पानी है, बहुत ज़्यादा खारा पानी है। तो काफ़ी जानकारी दी पंडित जी आपने हमें। ये सीता रसोई जहाँ खाना बनाती थी। अच्छा, ये सीता रसोई। जब खाना बन जाता था तो घंटा बजा के बुलाया जाता था बच्चों को, सबको। अच्छा, ये घंटा तभी का टंगा हुआ है ये? मतलब जब खाना बन जाता था तो फिर बुलाया जाता था ये घंटा बजा करके। सीता रसोई।
तो इतनी सारी जानकारी देने के लिए हम पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पंडित जी, आपने हमको इतनी सारी जानकारी दी यहाँ के बारे में, और जो आगे हमारे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें। अब सभी लोग आएँ, घूमें, आनंद लें, और क्या, भगवान से अपनी अर्जी लगाएं, और जो भी यहाँ पर आए तो कहते हैं ना सबके कि कार्य पूर्ण हों, और कार क्या। पूर्ण होंगे। और मुझे लगता है कि सभी को ये जगह देखनी चाहिए, क्योंकि सच में ये बहुत अच्छी जगह है, और जो हम लोगों ने रामायण में देखा था वो सारे साक्ष्य आज भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो चलिए पंडित जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे सब कुछ यहाँ पर एक एक चीज़ पंडित जी ने हमको यहाँ पर बताई, और जो भी कुछ यहाँ पर है वो सब कुछ हम पहले से ही देख चुके हैं रामायण में। तो जब भी आप कभी यहाँ पर आएँ कानपुर या फिर बिठूर में, तो यहाँ वाल्मीकि आश्रम भी ज़रूर आइएगा। और जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया, काफ़ी कोशिश किया, काफ़ी सारी जानकारी देने की यहाँ पर भी। तो वो आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलिए, अब आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम।